प्रतिशत में किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं या फिर प्रीवियस ईयर में किस तरीके के सवाल पूछा गया है। तो आने वाली सभी वीडियो के अंतर्गत हम लोग इसी प्रकार के सवालों को शामिल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो एकदम बेसिक से आपको बताएंगे कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है और प्रतिशत में किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है परसेंटेज। पर का मतलब होता है प्रति और सेंट का मतलब होता है 100। तो कोई भी चीज, कोई भी वस्तु प्रति 100 में कितना है। जैसे भाई मान लीजिए हम मानते हैं कि आपने 70 नंबर में से 40 नंबर प्राप्त किया, ठीक है, 70 नंबर में से 40 नंबर प्राप्त किया। या फिर हम कहें कि आपने 100 नंबर में से 80 नंबर प्राप्त किया। तो आप क्या कहेंगे कि 100 में से हमने 80 नंबर प्राप्त किया, कहने का मतलब हुआ कि हमने 80% प्राप्त किया। अब इसी बात को आप यहाँ पर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने 70 में से 40 नंबर प्राप्त किया है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि हमने 40% नंबर पाया है, ठीक है। तो कोई भी वस्तु 100 में कितना है, तो ये 100 में 80 था तो यहाँ पर 80% हो गया, ठीक है भाई। अगर हम इसी को पूछे कि 200 में कितना है, बताइए 200 में कितना है, तो क्या बताएंगे। तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 200 में भी 80% है, ठीक है भाई, इस बात को याद रखिएगा। तो प्रति 100 में कोई भी वस्तु कितनी है, यही हमको क्या बताता है, प्रतिशत बताता है। यही होता है प्रतिशत, कोई भी वस्तु प्रति 100 में कितना है। अब यहाँ पर दो कंसेप्ट आता है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना, ठीक है, और प्रतिशत को भिन्न में बदलना। तो एक एक करके हम लोग सीखते हैं। अब देखिए जैसे क्या होगा कि आपको प्रतिशत वाली कोई संख्या दी गई रहेगी और उसे भिन्न में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब फ्रैक्शन में आपको बदलना पड़ेगा, परसेंटेज वाली संख्या को फ्रैक्शन में। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया कितना 75%, ठीक है, यहाँ पर प्रतिशत इस तरीके से लगा होगा, इसको भिन्न में बदलना है। तो क्या करेंगे आप कि जब भी आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो आप क्या करेंगे, 100 से भाग लगा देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर आपका 75 हो जाएगा, नीचे आपका 100 हो जाएगा, ठीक है। इसको कट करेंगे तो 25 या 75, 25 चौका 100, आपका कितना आ गया 3/4। तो आप क्या देख रहे हैं कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रैक्शन मतलब भिन्न क्या आ गई, 3/4 आ गई। उसी तरीके से एक दो और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि आपको दे दिया गया क्या 220% दे दिया गया, ठीक है, 220%। इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करेंगे कि परसेंटेज को हटाने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि बटा में आप 100 कर देंगे या फिर 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 100 से डिवाइड कर देंगे। एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा, इसे कटेंगे तो कितना 11 बार में कटेगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा 5। तो कितना आ गया 11/5 आ गया। तो किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए हम लोग 100 से भागा लगाते हैं। पहला कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगली बात आती है कि किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं। तो ठीक इसका उल्टा कर देते हैं कि हम लोग यहाँ पर 100 से गुणा कर देते हैं। कोई भी भिन्न हो गया उसको प्रतिशत में अगर बदलना है तो 100 से हम लोग गुणा कर देते हैं। जैसे देखिए मान लीजिए कि एक भिन्न आपको दे दिया गया 5/4, मतलब एक फ्रैक्शन है 5/4, कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, प्रतिशत में बदलना है। तो भाई आप क्या करेंगे, मैंने कहा कि यहाँ पर आप 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। अब देखिए इसको कट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से 25 बार में कट जाएगा, 25 बार में कट गया, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा, ठीक है, 125% हो गया, ठीक है भाई। तो कोई भी भिन्न आपको दिया जाता है, कोई भी फ्रैक्शन दिया जाता है, अगर भिन्न में बदलना है तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई एक और लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 7/10, 7/10 आपको दे दिया गया है। तो आप क्या करेंगे 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करके प्रतिशत में बदलेंगे। एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा और यहाँ पर देखिए कर देंगे तो कितना हो जाएगा 70% हो जाएगा, 70% हो गया, ठीक है। तो आपने दो बातें सीखी कि अगर किसी भी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो क्या करेंगे, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भागा और भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। अब आगे देखिए बेसिक से पहले सवाल सीखते हैं कि कैसा कैसा सवाल आपको बन सकता है। यहां पर मैंने एकदम बेसिक सा क्वेश्चन लिया है। पहले आप देखिए ऐसा क्वेश्चन आपको मतलब आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल सा सवाल है। क्या है कि मदन एक परीक्षा में 400 अंकों में से 280 अंक प्राप्त करता है, ठीक है, 400 में से 280 प्राप्त करता है। अब इसी को परसेंटेज में बताना है कि वह कितने प्रतिशत अंक पाया, ठीक है भाई। तो आइए देखते हैं। तो पहले आप देखिए कि टोटल पेपर कितने नंबर का था, 400 का था। 400 में से कितना पाया वो 280, 280 पाया। अब आप देख रहे हैं कि यह क्या हो गया, एक फ्रैक्शन हो गया, एक भिन्न हो गई। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भिन्न को परसेंटेज में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 100 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 4 से कटेंगे तो 4 7 28 हो जाएगा। इस तरीके से कितना आ गया 70% वह मार्क्स प्राप्त किया, 70% नंबर वह हासिल किया। जो 400 आपका था या 400 क्या था, टोटल नंबर था, मतलब पूरा नंबर था। तो आप कोई भी वस्तु, कोई भी सामान, कोई भी चीज जो आपके पास है
वह अपने आप में 100% होती है। ठीक है, यह पूरा क्या है 400 नंबर मतलब 100%। जब हम आपसे कहें कि यह वस्तु 100% है तो मतलब पूरी वस्तु की बात की जा रही है। अब 100% में से उसने कितना पाया, उसने 100% में से पाया 70%। कहने का मतलब हुआ कि 100% को हम क्या कर रहे हैं 400 नंबर, तो 400 नंबर में से उसने 280 नंबर पाया। अब 280 नंबर को हम लोग क्या बोल रहे हैं 70% बोल रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी वस्तु 100 में कितना है इसी को प्रतिशत बोला जाता है। मैंने आपको जैसा कि शुरू में बताया। चलिए एक दो और सवाल लेते हैं जो बेसिक सवाल बन सकता है। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि राजू के पास 1020 रुपए थे, उसने 40% पैसा खर्च कर दिया। ठीक है, 40% पैसा क्या किया खर्च कर दिया। अब उसके पास कितने रुपए शेष हैं। तो कहने का मतलब पहले बात को समझिए, 1020 रुपए जो था वह टोटल पैसा था। टोटल का मतलब 100% था। पूरे पैसे को हम लोग क्या कहेंगे कि यह 100% था। अब उसने क्या किया 100% में से 40% पैसा तो खत्म कर दिया। ठीक है, 40% खत्म कर दिया। तो उसके पास कितना बचा भाई, उसके पास बचा 60%। तो अगर देखिए 40% प्लस 60% इतना खर्च कर दिया तो उसके पास 60% बचा होगा। किसका 60% बचा होगा, 1020 रुपए का 60% उसके पास बचा होगा। तो आप दोनों तरीका से कर सकते हैं। या तो आप ऐसे कर लें कि 1020 रुपए का 40% खत्म कर दिया तो 40% निकाल के घटा दीजिए, या फिर आप 1020 रुपए का 60% निकाल दीजिए। तो हम दोनों तरीका से आपको बताते हैं। पहले 1020 रुपये टोटल था 100%, उसने कितना खत्म कर दिया 40%। तो देखिए 1020 रुपये का 40% खत्म किया। अब प्रतिशत ऊपर था, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या बोले हमने कि 100 से आप डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, ये दोनों जीरो कट जाएंगे ऊपर से। अब आपके पास कितना बचा, ठीक 408 रुपये। तो 1020 रुपये का 40% खत्म कर दिया। अब इसी को रुपए में बताना हो तो आप क्या बोलेंगे कि उसने 408 रुपये खर्च कर दिए। तो भैया 408 रुपये जब खत्म कर दिया तो बचा कितना उसके पास, तो उसके पास शुरू में 1020 रुपये था, इसमें से उसने 408 रुपये खत्म कर दिया। अब इसको घटा देंगे तो कितना बचा उसके पास, घटाने के बाद यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। कहने का मतलब हुआ कि उसके पास 612 रुपये अभी शेष है। अच्छा 612 रुपये को अगर प्रतिशत में पूछा जाए तो क्या बताएंगे, तो प्रतिशत में आप सीधे सीधे बताएंगे कि उसके पास अभी 60% बचा है, मतलब 60% रुपया बचा है। क्योंकि 40% तो खत्म कर दिया था ना, तो 60% बचा। अब 60% को यहाँ पर देखिए हमने बता दिया कि 612 रुपया है, क्योंकि 408 रुपया किसके बराबर है, 408 रुपया 40% के बराबर है। अगर इसी को आप ऐसे डायरेक्ट निकालना चाहें तो आप कहेंगे कि 1020 रुपये था उसके पास और उसने 40% खत्म कर दिया तो उसके पास 60% बचा हुआ है। तो किसका 60% बचा हुआ है, 1020 रुपये का 60% बचा हुआ है उसके पास। तो डायरेक्ट आप यहाँ पर बचत बता सकते हैं कि कितना उसके पास बचा हुआ है। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे और यहाँ पर गुणा कर देंगे तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, 6 शून्य शून्य हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा। तो देखिए 612 रुपये आपका यहाँ पर क्या है बचा हुआ है। तो आप दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। ठीक है, एक दो और बेसिक सवाल लेते हैं। सवाल क्या है देखिए, राम अपने धन का 3/4 भाग समाप्त कर देता है, शेष धन प्रतिशत में ज्ञात करें। अब पहले आप एक बात सोचिए, मैंने आपको बताया कि राम के पास जितना भी पैसा रहा होगा, जितना भी धन रहा होगा, वह अपने आप में क्या रहा होगा, टोटल रहा होगा, 100% रहा होगा। उसने क्या किया 3/4 भाग खत्म कर दिया, मतलब खर्च कर दिया। अब उसके पास कितना बचा हुआ है, तो मैंने आपको क्या बताया कि आप जानते हैं कि उसके पास टोटल कितना पैसा रहा होगा भाई, टोटल रहा होगा उसके पास 100% में से उसने कितना खत्म कर दिया 3/4 भाग। तो अब देखिए 3/4 क्या है, एक भिन्न है। अगर इस भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदल दें तो हमको मालूम चलेगा कि उसने कितना % पैसा खत्म कर दिया। तो 3/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या बोलेंगे बताइए, फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से देखिए जब इसको कर देंगे तो 25 बार में कटेगा और यहाँ पर गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 75%। अब आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि उसके पास शुरू में 100% पूरा पैसा था। पैसा हमको पता नहीं रुपये कितने था उसके पास, लेकिन हमको उसका भिन्न दिया था, उसका फ्रैक्शन दिया था। तो फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि उसके पास 100% था, 75% खत्म कर दिया। तो उसके पास बचा कितना, उसके पास बचा 25%। ठीक है, तो आप सीधे बता सकते हैं कि उसके पास 25% पैसा बचा हुआ है। अगर इसी को भिन्न में बताना हो तो क्या करेंगे, तो देखिए 25% को क्या कर देंगे, 25% को आप भिन्न में बदलने के लिए 25/100 कर देंगे।
तो 25 एकम 25, 25 चौका 100 हो जाएगा, 1/4 हो गया। ठीक है, तो आपको अगर भिन्न में पूछे तो 1/4 बताएंगे, प्रतिशत में पूछे तो आप 25% बताएंगे। इसी को आप दूसरे तरीके से थोड़ा सा कर सकते हैं। कैसे भाई, देखिए 3/4 खत्म कर दिया। ठीक है, तो उस अच्छा बताइए, शुरू में एक ही रहा होगा, उसके पास एक ही धन रहा होगा, उसी एक धन का 3/4 हिस्सा खत्म किया तो उसके पास कितना बचा हुआ है। अगर बताइए इसमें हम लोग 1/4 जोड़ दें तो भिन्न का जोड़ आपको पता है कि अगर हर समान होता है तो नीचे 4 लिखते हैं, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देंगे 4 हो जाएगा। 4 से 4 कट गया, 1 हो गया, तो उसके पास टोटल धन तो आ गया, 1 का मतलब 100%। तो आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा कि 3/4 में क्या जोड़े कि हमारा 1 हो जाए। तो एक बनाने के लिए 1/4 को जोड़ देंगे। अब देखिए 1/4 का मतलब यहाँ पर क्या है, 25% है। ठीक है भाई, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कितना आपको समझ में आया होगा। 1-2 सवाल और मैं आपको समझाता हूँ, जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है। देखिए यहाँ पर लिखा है 200 का 15% कितना होगा। ठीक है, 200 का 15% पूछ रहा है। तो जहाँ पर का लिखा है, मतलब का मतलब ऑफ, वहाँ पर आप क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 200 का कितना परसेंट, 15%। अब यहाँ पर परसेंट था, परसेंट को हटाकर हम लोग क्या कर देंगे, बटा में कर देंगे 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 15 दूना की आपका हो जाएगा 30। तो 200 का अगर हम लोग 15% निकालते हैं तो कितना आएगा, 30 आएगा। ठीक है भाई, चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कितना आपको समझ में आ गया होगा। यह प्रतिशत का पहला भाग था। इसके बाद और भी तरीके का मैं लाने वाला हूँ, जैसे परसेंटेज में कौन कौन से तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर को भी हम लोग करेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।